एक अमीर लड़का था, उसे एक गरीब किसान की लड़की से प्यार हो गया। लड़की सुंदर होने के साथ साथ काफी समझदार थी। एक दिन जब लड़के ने उस लड़की को बताया कि वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो लड़की ने कुछ सोचने के बाद उसने लड़के को शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह गरीब परिवार से रिश्ता रखती थी। लेकिन कुछ समय बाद जब जब ये बात उस लड़के को पता चली, तो उसने लड़की के माता पिता से बात की और उस लड़की को समझाया। काफी समझाने के बाद वह लड़की मान गई और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद लड़का उसे बहुत प्यार करता था। दोनों का दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद लड़की को चर्म रोग, स्किन डिजीजेज हो गया, जिसके कारण उसकी खूबसूरती ढलने ढलने के कारण कहीं उसका पति उसे छोड़ न दे। लड़की उस चर्म रोग को ठीक करने का हर संभव प्रयास कर रही थी। समय बीत रहा था और लड़की की खूबसूरती धीरे धीरे ढल रही थी। एक दिन वह लड़का एक काम से दूसरे शहर गया। लड़का जब वहां से वापस आ रहा था, तो उसका रास्ते में एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। उस दुर्घटना के दौरान लड़के की आंखें की रोशनी चली गई। इस दुर्घटना के कुछ समय के बाद उनका जीवन फिर से सामान्य और सुखी बीतने लगा। वह लड़की चर्मरोग की वजह से दिन प्रतिदिन कमजोर और बदसूरत होती गई। लेकिन पति अंधा होने के कारण उनका दाम्पत्य जीवन ठीक चलता रहा और दिखाई न देने के कारण वह लड़का उससे पहले की तरह प्यार करता रहा। कुछ सालों बाद बीमारी के कारण उस लड़की की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु होने के बाद वह लड़का अंदर से दुखी हो गया और वह शहर छोड़कर जाने वाला था। तभी उसके पड़ोसी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अब आप तो अपनी पत्नी के बिना अकेले पड़ जाएंगे। वह आपका काफी ख्याल रखती थी। अब आपका जीवन अंधकार में कैसे व्यतीत होगा। तब उस लड़के ने अपने पड़ोसी की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कभी अंधा था ही नहीं, लेकिन मैं यह सोचकर अंधे होने का नाटक करता रहा था कि कहीं मेरी पत्नी को उसकी बीमारी और बदसूरती के कारण यह ना लगे कि मैं उससे प्यार नहीं करता। इसीलिए मैं इतने सालों तक बिना कुछ कहे हुए अपनी पत्नी की खुशी के लिए अंधा बना रहा। यह बात सुनकर पड़ोसी की आंखों से आंसू छलक आए और वह लड़का वहां से उठकर चला गया। शिक्षा। अगर आप जीवन भर खुश रहना चाहते हैं, तो आप लोगों की कमियों की तरफ ही नहीं, उनकी खूबियों की तरफ भी गौर करिए। आपका जीवन आसान हो जाएगा। आज मुद्दे की बात करूंगा, ध्यान से सुन लेना और सच सुनने की हिम्मत नहीं होगी तो आगे मत पढ़ना। सबसे पहले आपके कल तक के दिनों के बारे में बात करूंगा। आप सुबह आराम से सोकर उठे। उठने के बाद आराम से सोशल मीडिया में देखोगे, किसने क्या पोस्ट डाली, किसका मैसेज आया, मेरी GFEN मेरा बीजी। मेरे जाने के बाद कितनी देर ऑनलाइन थी, गेम खेल लेता हूं, रील्स देख लेता हूं। जब बिस्तर पर पड़े पड़े 1-2 घंटे तक बेवकूफी कर लोगे, फिर आराम से उठोगे और तैयार होकर दिमाग लगाओगे, आज क्या करूं, किससे बात करूं, गेम खेलूं, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाऊं, सिगरेट पीकर खेल आऊं, लड़कियों के राउंड मारकर आऊं, आज शाम नशा करने या मूवी देखने कहां जाऊं, या फिर दिन भर किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे दिमाग लगाओगे। और अपने पूरे दिन को घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बढ़ी नहीं होगी। मुस्कुराने के बहाने जल्दी खोजो, वरना जिंदगी रुलाने के मौके तलाश लेगी। कभी कभी आपको गिराने वाले को यह पता नहीं होता कि आपकी वजह से ही वह खड्डी डढ़ा है। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। कभी कभी आपको गिराने वाले को यह पता नहीं होता कि आपकी वजह से ही वह खड्डिढा है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अगर आप समय की कद्र करेंगे, तो लोग आप पर भरोसा करेंगे। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। उठो, जागो
और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप